ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। क्या किया है कि तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, लेकिन इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है आज का, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपने जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनकी ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है, आसुरीमत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस आधा कल्प की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कब कब? कल्प कल्प। उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने या उनसे जीवन डोर बांधिए। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी,
अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा, यह तुम जानते हो। दुनिया नहीं जानती, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं। यह धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव, यह आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, यह नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्सर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो। यह बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य अंत में होना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का ही है। वह तो सब आते हैं क्या करने, धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उसका संवत यह है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत को किसका पता नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं है। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं। वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। और गॉड फादर क्या याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यह स्वर्ग में राज करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया, जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वह कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था, सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। क्या कह रहे बाबा, तुम जानते हो, क्या जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिलेगी। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण तो यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है, बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे, जब तक मनुष्य तन में ना आए। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं, सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं संगम युग है, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, अब फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। यह डोर क्यों बांधी है, सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था, पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। ठीक है, पहले का बाप क्या समझा रहे हैं कि हम ही लोग क्या थे, देवी देवता धर्म के थे, हमारा राज्य था। उसके बाद पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए, सूर्यवंशी राजा ही चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं, इतने इतने जन्म लिए भगवान हो आज। हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में 2 मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा। इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे।
हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापन करें। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, बाकी जो है वह सब यज्ञ में स्वाह हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या। पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है। तुमको जो तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया, रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने। यह सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला, सब भक्ति से वैराग्य हुआ, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल यानी मूर्ख बना दिया। कहते हैं ना इंग्लिश वाला फूल यानी मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कह रहे जो ज्ञान के लिए चित्र बनाए बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, खींचातानी होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उनको वर्षा किसने दिया यह कुछ समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। यह तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी है, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती, बराबर ठीक है। 21 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना। बाप जानते हैं आधा कल भक्ति करके तुम थक गए हो मीठे बच्चे। बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह दुखधाम, कहाँ यह सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं। कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर किसके साथ बांधनी है, डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वह बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। ये बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है। हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कह रहे क्या लगा रहा हूँ मैं तुम्हें, ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। बाबा कह रहे मैं तुम्हारे 63 जन्मों के दुखों को ले लेता हूँ और 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुख दे देता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन क्या गाना गाते रहना है। हाँ जी कौन बताएगा। सारा दिन क्या गाना ओम गाते रहना है।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। सारे दिन ये गाना गाना है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा, वाह ये ड्रामा। वेरी गुड। तो क्या सुनाया आज बाबा ने? हाँ दीदी, बाबा ना हमें ज्ञान का इंजेक्शन दे रहे हैं जी। और बता रहे हैं कि जो हम अब तक देखते आए हैं इस ज्ञान में आने से पहले, उसको धीरे धीरे है ना वो हटा रहे हैं। अभी तक हम देखते आए थे मंदिरों में उल्टे काम हो रहे हैं, हम शिव शिव शंकर की और शिव में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो अपनी ही अज्ञानता के कारण हम क्या करते आ रहे थे हमें पता ही नहीं थी, बस भक्ति में चलते आ रहे थे। हम्म। और अब बाबा में ज्ञान दे रहे हैं कि भक्ति किसकी करनी है ना, जी। क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख दूंगा और हम्म, 63 जन्मों का तुम्हारा दुख हर लूंगा। जी। हमने बहुत गीता पढ़ ली, हमने बहुत मंदिरों में घंटे बजा लिए, बहुत आरती कीर्तन भजन कर लिए, जी। है ना, लेकिन हमें सच्चा ज्ञान अब मिल रहा है कि हमें करना क्या है। किसी सभी में नहीं, सिर्फ एक अपने बाबा से डोर बांधनी है हमें। जी। हमें उसी से ही रिश्ता नाता सब कुछ उससे ही रखना है। जी। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छे से समझाया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बुद्धि की रूहानी डोर। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल लेके भी कि शादी ब्याह में क्या करते हैं, वो पल्ला बांधते हैं पति का पत्नी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमारा पल्ला बंध रहा है कब? संगम युग पर। वहां भी क्या है, पति और पत्नी का उस टाइम संगम हो रहा होता है। तो अभी भी हम क्या हैं? हम रूहानी क्या हैं? हम आत्माएं रूहानी सजनिया है। और हमारा साजन कौन है? शिव परमात्मा, हमारा भगवान। तो इस संगम युग पर हमारी डोर, हमारा पल्लू अपने साजन के साथ बंध रहा है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। इसलिए इसलिए अंडरलाइन करने की बात है, पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। विकर्म विनाश करने हैं तो क्या करना है? याद करना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। हद की प्रवृत्ति जो मतलब हम करते हैं, हद मतलब जो हम लौकिक में करते हैं, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। कितना अच्छा कह रहे बाबा, कह रहे कि जो आपके हद के संस्कार, स्वभाव, प्रवृत्ति हैं, उससे ऊपर जाओ, उपराम उससे अलग रहोगे, तो हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखोगे, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अब अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा मगन रहो तो क्या हो जाएंगे? सारे विघ्न गायब, निर्विघ्न बन जाएंगे। आज का मीठा मोती कितना प्यारा है। परमात्मा ने हम मनुष्यों को संकल्प की कलम दे रखी है, जिससे हर मनुष्य अपना भविष्य अपने अनुसार बना सकता है। कौन सी कलम है? संकल्प की कलम। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। परमात्मा ने हम मनुष्यों को संकल्प की कलम दे रखी है, जिससे हम मनुष्य अपना भविष्य अपने अनुसार बना सकते हैं।
तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और उसके लिए क्या करना है कि हमारे जो हद के स्वभाव संस्कार हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, उससे अलग हटके हम अपने हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बैलेंस रखेंगे तो क्या बन जाएंगे, कम खर्च वाले नशीन बन जाएंगे। ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, सबसे पहले समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। और फिर इन्हें जो बन जाएंगे, जो हमारी इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी, जो बचत होगी, उसका क्या करना है, स्वयं के बजाय विश्व कल्याण के प्रति यूज करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। समय बचा, जितना समय मिला विश्व कल्याण के लिए। ठीक है। एनर्जी बची, स्थूल खजाना कम, जो भी है अपने सिवाय किसके लिए, विश्व कल्याण के प्रति यूज करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।